नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। चैनल पर नए हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। 18,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सफाई कर्मचारी के पदों पर 8,000 पदों पर भर्ती होनी है। कैसे ये भर्ती होगी, कितने नंबर में आपका सिलेक्शन होगा? जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाता। आपका जो फैमिली आईडी है, एज है, स्किल क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे ही शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाता है। और आपको एडिशनल जानकारी भी देंगे सफाई कर्मचारी के बारे में। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है वो लगभग 7,995 पर होनी है और हरियाणा के सीएम साहब इसके लिए अप्रूवल दे चुके हैं। ठीक है, एचकरण के माध्यम से ये भर्ती होनी है। और आपको बता दूं पहले ही, जो सीटीयू है, ठीक है, सीटू है जो सफाई कर्मचारी की यूनियन है, इन्होंने लगातार मांग उठाई हुई है एचकरण के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी भर्ती करने हैं, आपको जल्द से जल्द भर्ती करो। क्योंकि आपको भी पता है, गांव गांव जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से ही, ठीक है, जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से ही कर्मचारियों का ब्यौरा निकाला गया है कि इस गांव के लिए इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो टोटल पद कितने बने? 7,995, यानी 8,000 पदों पर भर्ती होगी। लगभग 4 लाख फार्म भरवाए गए हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, लगभग 4 लाख फार्म भरे गए हैं और सीधी एचकरण के माध्यम से भर्ती होगी। सैलरी बता देता हूं कितनी है। अभी फिलहाल 17,000 से लेके 18,000 मिल रहे हैं। ठीक है, और ये बात अलग है कि 25,000 से 26,000 की घोषणा सीएम नायब सिंह सैनी जींद के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए कर चुके हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 25,000 और शहरी के लिए 26,000 की घोषणा सीएम साहब खुद कर चुके हैं। ठीक है, तो जो सीटीयू है, यूनियन है इनकी, वो भी मुख्य मांग क्या उठाए हुए कि सैलरी जल्द से जल्द लागू की जाए और जल्द से जल्द भर्ती की जाए। अब बात आती है कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। पहले तो देख लो आपका सिलेक्शन होगा किस तरीके से। फैमिली आईडी के हैं 40 नंबर, जो या पॉलिसी आई हरियाणा कौशल की 13 मई 2025 में। ठीक है, 80 नंबर में से सिलेक्शन होना है, तो 40 नंबर इसमें फैमिली आईडी के हैं। 40 किस्ती मिलेंगे, देख लो एक बार। 1 लाख तक अगर इनकम है तो आपने मिलेंगे 40। अगर 1,01,000 रुपए से 1,80,000 है तो मिलेंगे 30। अगर 1,80,000 एक से लेकर 3 लाख तक है तो मिलेंगे 20। और 3,01,000 रुपए से 6 लाख तक है आपको मिलेंगे 10। अपने नंबर देख लियो यहां तक कितने मिलेंगे सामने। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लियो, एक अलग से 40 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। ठीक है, एज के नंबर है 10 है। एज के 10 नंबर किस तरीके से हैं? 24 तक 36 साल एज है तो मिलेंगे 10 और 36 तक 42 साल आपकी एज है तो मिलेंगे अपना 5 नंबर। ठीक है, यहां तो देखो आपने कितने मिला। 24 तक कम एज के हो तो नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। स्किल क्वालिफिकेशन के और हायर क्वालिफिकेशन के हैं 10 नंबर। 5 स्किल के हैं और 5 हायर के हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा इसके साथ। सीईटी अगर दिया था ग्रुप डी का, ठीक है, सफाई कर्मचारी ग्रुप डी की पोस्ट होती है। अगर ग्रुप डी का सीईटी आपने दे रखा है पचला, तो 1 नंबर सीधे 10 नंबर से आपके सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ डेवलपमेंट है, यानी अगर ये ब्लॉक वाइज है, आपके ब्लॉक में नौकरी मिलेगी तो 10 मिलेंगे, दूसरा ब्लॉक में मिलेगी तो 5 मिलेंगे। ठीक है, ये आपके उस टाइम जुड़ेंगे तो 80 का टोटल स्कोर बनेगा। यहां पर आज आकर यहां तक अगर सीईटी दे रखा है तो सीधे 10 नंबर है। स्किल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 नंबर हैं। ठीक है, 8वीं बेस पे भर्ती है, आप सभी को पता है सफाई कर्मचारी की। तो किसी ने अगर 10वीं 12वीं बीए बीकॉम बीएससी ये भी कर रखी है तो आपने जो है 5 नंबर मिल जाएंगे। और स्किल क्वालिफिकेशन में क्या है, आपकी स्किल होनी चाहिए। आईटीआई का रखी है आपने, आईटीआई का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपने उसके 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर कोई और स्किल हो आपके पास, कंप्यूटर की स्किल है या फिर आर्टोन है या फिर और डिप्लोमा कोई भी, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर स्किल हो, कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्किल का, तो 5 नंबर उसके हैं। तो यहां तक आप देख लियो कितने मिले हैं। पहले फैमिली आईडी के देखोगे क्या मिले 40 में से, उसके बाद एज के देखोगे कितने मिले, उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन और इसके देखोगे कितने आपको मिले, 5 मिले या नहीं मिले। उसके बाद सीईटी के देखोगे आपने दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद आती बात ईज ऑफ डेवलपमेंट की। अगर सेम ब्लॉक में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आपका ब्लॉक के में अपना नौकरी मिलेगी तो 10 जुड़ जाएंगे आपके। अगर आपके ब्लॉक में वैकेंसी खाली नहीं है, दूसरा ब्लॉक में अपना नौकरी मिली तो 5 जुड़ेंगे आपके। तो इस तरीके का स्कोर तैयार होगा। 80 नंबर का स्कोर रहेगा, इसमें से आपके कितने बनेंगे उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं
कितने नंबर में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पोस्टें हैं 8000, ठीक है, और 80 स्कोर में से कम आपका 60 स्कोर जरूर बनता हो। अगर 60 से कम है तो उम्मीद ना रखें भाई। ठीक है, क्लियर बताता हूं, अफवाहों से दूर रहें। ठीक है, 40 नंबर वाले 50 नंबर वाले तैयार हो जाओ नौकरी मिलेगी, ये सब होती है बकवासबाजी। 60 कम से कम स्कोर होना चाहिए, क्योंकि 4 लाख फार्म भरे गए हैं। ठीक है, और पोस्ट कितनी है 8000, तो 60 तो कम से कम 80 में से आपका 60 स्कोर जरूर बनता हो, तभी आपके जो है शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आ सकता है, नहीं तो उम्मीद ना करें। आपको क्लियर बताता हूं बिल्कुल मैं। ठीक है, 60 कम से कम स्कोर जरूर होना चाहिए, तभी आपकी बारी आ सकती है। 40 का स्कोर है, 50 का स्कोर है, उम्मीद ना रखें। ठीक है, और जो पोस्टें हैं उनमें बारी आ सकती है, जैसे टीजीटी पीजीटी लगते हैं, एचटेट पास मांगा जाता है, आर्टोन के डिप्लोमे मांगे जाते हैं जहां पे। ठीक है, फार्मासिस्ट हैं, 3 जेई की पोस्टें हैं, इनमें आपकी बारी इन नंबरों में 50 नंबरों में भी आ सकती है। यहां पे नहीं आएगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बीपीएलओ की संख्या हरियाणा में खूब है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। स्कोर आपको बता दिया मैंने कैसे तैयार होगा। ठीक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लियो। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से ही आपका ना टेलीग्राम ग्रुप है, 18,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वहां पे जुड़ जाना। सभी को जानकारी वहां पे मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होंगी जैसे ही मैसेज आएंगे सबसे पहले आपको जानकारी देने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।